दादा अबू की किताब। मुस्तकबिल की एक हैरत अंगेज और खूबसूरत कहानी। मसूद अहमद बरकती। ये खूबसूरत डिब्बा कैसा है? ये डिब्बा नहीं है, किताब है। किताब? हाँ, वो बहुत पुरानी किताब है। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताबें कागज पर ही छपती थी। कितने पहले? बहुत पुरानी बात है, अपने दादा अबू के भी दादा अबू के जमाने की। ये तो 2095 है ना। इस किताब पर 1985 लिखा हुआ है। 100 साल से भी 10 साल ज्यादा हो गए। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? भाई मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिल नीचे तहखाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अबू ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्जे में रखी हुई है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये मेरे दादा की किताब है। अच्छा, हैरत है। ये तो कागज पर छपी हुई है। कागज भी प्लास्टिक का नहीं है, अजीब सा है, भद्दा भद्दा। हाँ, दादा अबू के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे। मगर उसके हुरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, न हिलते हैं न बोलते हैं। जाजी ने मारिया के कहने के बाद इस बात पर गौर किया और किताब के वरक अलिफाल्टनी पलटने लगा। एक सफ़हा जो देख चुका था, जब उसने दोबारा वही सफ़हा देखा तो उसके हुरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लेटा हुआ हो। न वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और न बोल चाल रहे थे। टीवी बिक तो ऐसी नहीं होती, इसके हुरूफ तो चलते भी हैं और बोलते भी। मारिया से जब्त न हुआ। उसने जाजी को झंझोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी? एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 20-15 लाख किताबें होंगी, और क्या, बल्कि और ज्यादा आ सकती हैं। एक तख्ते पर कई किताबें आ जाती हैं। हाँ और क्या, कौन मुसीबत अलिफाटे और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के वरक पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से कमरे में मास्टर साहिब बच्चों को पढ़ा रहे थे। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर साहिब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट जाएंगी। वो बोली, स्कूल? मास्टर साहिब? क्या स्कूल घर से अलग होता था? और मास्टर साहिब मशीनी टीचर की तरह नहीं होते थे, बल्कि वो हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है। जाजी ने कहा, हाँ, इस किताब में यही लिखा है कि जैसे पहले जमाने में डॉक्टर इंसान होते थे, इसी तरह टीचर भी इंसान होते थे। आजकल की तरह मशीनी टीचर नहीं होते थे। मारिया बात काट कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मशीनी टीचर से तो मैं आजिज हूँ। एक ही बात तोते की तरह टी जाता है। मुझे हयातियात से नफरत है, मगर वो मुझे इसी का होमवर्क देता है। उम्मी नाराज हुई तो मैंने बताया कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मशीनी टीचर इतनी जल्दी जल्दी बोलता है कि बस मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिर उम्मी ने टाउन सेंटर से एक माहिर को बुलवाया। उसने मशीनी टीचर को खोला, फिर दोबारा जोड़ दिया और बोला कि कोई खास बात नहीं, मिशन की रफ्तार जरा ज्यादा तेज हो गई थी। खैर अब मेरी समझ में आने लगा है। अरे मारा सुनो, एक दिन दादा अबू कह रहे थे कि मेरे दादा ने मुझे बताया कि हमारे जमाने में किताबें कागज पर छपती थीं और हमें मोटी मोटी किताबें अलिफाटे कर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल बस हमें ले जाती थी। इस जमाने में आजकल की तरह स्कूल का कमरा सोने के कमरे की तरह घर में नहीं होता था। फिर हमारे जमाने में ही फोटो स्टेट मशीनें ईजाद हुई और हमें बहुत सारे नोटिस हाथ से लिखने के बजाय फोटो कॉपी कराने की सहूलत हुई तो हमें हैरत के साथ खुशी भी हुई। फिर भी पढ़ना बहुत पड़ता था। इस जमाने में इल्म ने इतनी तरक्की नहीं की थी, किताबें बहुत छुपने लगी थी। लेकिन आजकल तो मालूमात इतनी फैल गई हैं कि पहले की तरह किताबें हों तो उनको पढ़ना तो किया, उनकी वरक गर्दानी करना भी नामुमकिन हो जाए। ये तो हमारा मशीनी टीचर है जो पर्दे पर जल्दी जल्दी हमारे सामने मालूमात गुजारता है और हम सिर्फ अपने काम की मालूमात पढ़ा सुन लेते हैं। इस तरह महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। मारिया ने कहा कि हम इस रोज दादा अबू के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गए थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे दादा के जमाने में इस लाइब्रेरी में सिर्फ 1.5 लाख किताबें रखी जा सकती थी, मगर अब तो एक एक सीडी में 1000 से ज्यादा किताबें हैं और ऐसी लाखों किताबें लाइब्रेरी में रखी हैं। इनमें से अपनी जरूरत की किताब तलाश भी नहीं करनी पड़ती, बल्कि बटन दबा दो तो इस किताब की सीडी खुद निकल आती है। तख्ती मशीनी टीचर पर लगा दो तो किताब के सफ़हात खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं। सारी किताब पढ़ लो। जो सबक याद करना है रात को टेप रिकॉर्डर खोल कर सो जाओ, जैसे कोई आदमी तुम्हें पढ़कर सुना रहा है।
सुबह सोकर अलिफाटेोगे तो सबक तुम्हारे जहन नशीन हो चुका होगा। मारिया चुप रहकर ज्यादा लंबी बात नहीं सुन सकती थी। बीच में बोल अलिफाटे, दादा अबू ने बताया कि 100 साल पहले स्कूल घर से अलग होता था और बस में जाना पड़ता था। कितना मजा आता होगा सबके साथ जाने में। हाँ वाकई बहुत मजा आता होगा, अब तो हम बोर हो जाते हैं। अच्छा तो क्या स्कूल में पढ़ते भी सब मिलकर थे? हाँ दादा अबू तो यही बता रहे थे। एक उस्ताद के कमरे में, जिसे क्लास कहते थे, 50-40 बच्चे बैठते थे और सब साथ पढ़ते और पढ़ने के बाद कमरे से बाहर निकलकर खेलते भी थे। पढ़ने में एक दूसरे से मुकाबला भी होता था। जो बात कोई बच्चा भूल जाता तो वो दूसरे बच्चों से पूछ लेता था। आहा, कैसे अच्छे दिन थे। क्या इंसानी उस्ताद भी ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मशीनी टीचर पढ़ाता है? नहीं, ऐसे थोड़ी पढ़ाता था। वो पढ़ाने के बाद सब बच्चों से पूछता था कि सबक समझ में आया कि नहीं, और जिनकी समझ में नहीं आता था तो इसको दोबारा समझाता था। घर पर काम करने को देता था, अच्छे बच्चों को शाबाशी भी देता था, प्यार करता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हमारा टीचर तो हमारी बात भी नहीं सुन सकता। हम कितनी ही मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसी जमाने में होती और बहुत सारे साथियों के साथ पढ़ती, फिर मास्टर साहिब से सवाल करती। मेरी मेहनत से वो खुश होते और मुझे शाबाशी देते और प्यार करते, और अगर सबक याद नहीं होता था तो वो डांटते भी तो थे। सच, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे तो मालूम होता है कि मास्टर साहिब को हमारा कितना ख्याल है, ये शफकत मशीनी टीचर में कहा। इतने में उनकी उम्मी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मशीनी टीचर को चालू कर दिया था। मारिया ने एक ठंडी सांस भरी और बोझल कदमों से इसकी तरफ चली गई।